सचिन ने करी रोशनी और रेणुका की क्लास खड़ी, लेगा साइली के अपमान का बदला। रोशनी करेगी साइली की मां के साथ में बदतमीजी। दोस्तों, स्टार प्लस का शो सीरियल उड़ने की आशा में इस समय आपको हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। दोस्तों, आने वाले एपिसोड में आपको जल्द ही देखने को मिलने वाला है कि सचिन रुलाएगा रोशनी को खून के आंसू, पता चलेगा उसकी आई के साथ, पता चलेगा रोशनी और रेणुका की हरकत के बारे में, लेगा साइली के मां के अपमान का बदला। जी हाँ दोस्तों, बताते हैं आपको सब कुछ, लेकिन उससे पहले क्या दोस्तों आप भी देखना चाहते हैं परेश को रेणुका को सुधारने के लिए बड़ा कदम उठाना चाहिए? दोस्तों, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फैंस, स्टार प्लस का शो सीरियल उड़ने की आसम इस समय आपको एक के बाद एक धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। दोस्तों, आने वाले एपिसोड में आपको जल्द ही देखने को मिलने वाला है कि जब सचिन ड्यूटी से वापस लंच के लिए आने वाला है और काकू को देखने वाला है तो काफी ज्यादा खुश हो जाएगा और बोलता हुआ दिखाई देगा कि काकू आप कब आई और इतनी सारी चीजें लाने की आपको क्या जरूरत थी और इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है। मैंने आपको कितनी बार बोला है कि घर पर आओ तो ऐसे ही आ जाया करो, इतना सारी चीजें लाने की आपको जरूरत नहीं है। आपको अच्छे से पता है कि चिट्ठी की पढ़ाई में आपके काफी ज्यादा पैसे उठते हैं, उसके बाद में भी आप ऐसे फालतू की चीजों पर खर्च करते हो। लेकिन साइली की माँ बोलती हुई दिखाई देगी कि यह सब कुछ करना रस्म था और वैसे भी तो मैं किसी और को थोड़ी दे रही हूँ, अपने बेटे को ही दे रही हूँ। तो सचिन बोलता हुआ दिखाई देगा कि आपको भी मैंने अपनी माँ की जगह पर रख रखा है और लेकिन आपसे मैं कितनी बार भी बोलूँ लेकिन आप मेरी बात सुनते ही नहीं हो। तभी रेणुका का मुंह बन जाने वाला है और जब सचिन थोड़ी देर के लिए रूम के अंदर जाने वाला है तो रेणुका कोई भी कमी नहीं छोड़ेगी साइली की माँ के साथ बदतमीजी करने में और बोलती हुई दिखाई देगी कि अब बहुत देर हो गई है यहाँ पर बैठे बैठे, तुम्हें काम धंधा नहीं है और यहाँ से जाओ और साइली को भी काम करना है और अगर तुम यहीं पर बैठे रहोगी तो ये घर का काम नहीं करेगी और उसके बाद में ये अपने काम का बहाना लेकर यहाँ वहाँ निकल जाएगी। मुझे अच्छे से पता है कि यह सब कुछ तुम जानबूझकर कर रही हो ताकि तुम्हारी बेटी यहाँ पर आराम से बैठ सके। वहीं परेश रेणुका को समझाने की कोशिश करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन रेणुका कि कुछ भी समझ में नहीं आएगा और परेश भी कान पकड़ लेने वाला है और बोलता हुआ दिखाई देगा कि भले चाहे मैं तुम्हें कितना भी कुछ भी बोलूं लेकिन कुत्ते की तुम कभी सीधी नहीं होती, वैसे ही तुम रेणुका, मैं कितना भी समझा लो और कितना भी अच्छा इंसान हो तुम्हारे सामने, तुम्हें तो बस वही दिखाई देगा जिसके पास में पैसा है और आज नहीं तो कल तुम्हें इन पैसों का अकड़ तुम्हारे सामने ही निकल जाएगी। लेकिन तुम्हारे सामने तो कितनी बार तुम्हारी गलती आ चुकी है लेकिन तुम कहाँ समझने वाली हो। अभी परी तुम्हारा सब कुछ छीन कर चली जाती लेकिन उसके बाद में भी तुम वही हो जिसे पैसे के आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता। तुम्हारे जैसे इंसानों को तो मर जाना चाहिए। वहीं रेणुका को भी काफ़ी ज़्यादा बुरा लगने वाला है परेश की बातों पे, लेकिन रेणुका को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा बल्कि वो साइली के ऊपर ही अपना सारा गुस्सा उतारते हुए दिखाई देगी और बोलेगी कि अपनी माँ को थोड़ा समझा कर रखा कर। और आखिर वो समझती क्या है, हमारी फैमिली को खुद से कंपेयर कर रही है। वो हमारे घर की कब से सदस्य होने लग गई। रोशनी की फैमिली कहाँ है और तेरे आई बाबा कहाँ हैं? तो एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली है, तो इसलिए अपनी औकात को संभाल कर रखा कर। इसलिए अपनी आई को समझा दे कि फालतू की चीज़ों को पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपका क्या सोचना, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।